नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपसे ड्यूटी। देखिए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को अचानक तब सियासी तापमान चढ़ गया है जब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एक साथ 3 अहम याचिकाएं दायर कर दी है। इन याचिकाओं ने न केवल कोर्ट बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ाकर रख दी है। राबड़ी देवी ने ईडी के लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े 2 मामलों तथा सीबीआई के लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई को जज विशाल गोगने की अदालत से हटाकर किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग कर दी है। जिला जज की अदालत ने राबड़ी देवी की अर्जी को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब मांगा है। एजेंसियों के इस जवाब के बाद ही अदालत आगे का फैसला करेगी। इन सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। दिलचस्प बात तो यह रही कि इसी दिन राबड़ी देवी की पहले से ही लंबित कोर्ट ट्रांसफर याचिका पर भी सुनवाई होनी है। यानी 6 दिसंबर का दिन राजद परिवार के लिए काफी ज्यादा अहम होगा, काफी महत्वपूर्ण होने वाला साबित होने जा रहा है। राबड़ी देवी ने इससे पहले 24 नवंबर को एक और याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि आईआरसीटीसी घोटाले की सुनवाई करने वाली अदालत केस को पूर्व नियोजित तरीके से आगे बढ़ा रही है। उनका दावा है कि जज विशाल गोगने का रवैया निष्पक्ष नहीं दिख रहा है, इसलिए इस केस को किसी अन्य अदालत में भेजा जाए। यह आरोप राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर नई बहस को जन्म दे रहा है। फिलहाल जज विशाल गोगने की अदालत में आईआरसीटीसी घोटाला अपने महत्वपूर्ण चरम पर पहुंच चुका है। आरोप तय होने के बाद अब मुकदमे की सुनवाई चल रही है। मामले में राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित कई अन्य आरोपी हैं। यह पूरा मामला रेलवे के 2 होटलों की लीज आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब इन लीजों के बदले भारी गड़बड़ियां हुई थी। पिछले महीने अदालत ने इस केस में आईपीसी की धारा 420, 120वीं और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे। इससे पहले 11 नवंबर को अदालत ने लालू और राबड़ी की वह याचिका भी खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने दैनिक सुनवाई का विरोध किया था। सीबीआई का आरोप है और भी गंभीर है। एजेंसी का कहना है कि रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दिलाने के बदले उम्मीदवारों से जमीन लालू परिवार या उनके करीबी बेनामी संस्थाओं के नाम ट्रांसफर कराई गई थी। वहीं ईडी ने दावा किया है कि इन्हीं जमीन सौदों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार से अर्जित धन को वैध दिखाने और मुनाफा कमाने के लिए किया गया। अब सबकी निगाहें 6 दिसंबर पर टिकी हुई है कि आखिर क्या होता है। राबड़ी देवी की 3 ताबड़तोड़ याचिकाओं के बाद मामला बेहद ही संगीन मोड़ पर पहुंच चुका है, गंभीर हो चुका है। अदालत अगले फैसले में क्या रुख अपनाती है, यह लालू परिवार की राजनीतिक रणनीति से लेकर पूरे बिहार के सियासी माहौल को प्रभावित कर सकता है। अगले हफ्ते इस केस में बड़ा मोड़ आने के पूरे आसार दिख रहे हैं, तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि 6 दिसंबर का दिन लालू परिवार के लिए काफी अहम है और इस दिन क्या कुछ होता है, उनके हित में फैसला होता है या फिर इसी तरह से ये मामला लंबित रहता है। तो 6 दिसंबर को क्या कुछ होता है, इस खबर को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।